ब्रह्मांड में बनाए गए ये अस्त्र शस्त्र, ये सिर्फ शस्त्र नहीं, देवताओं के हथियार थे जिनसे किया जाता था धर्म का न्याय और अधर्म का विनाश। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की असली ताकत। कौन सा अस्त्र सबसे ज़्यादा विनाशकारी हुआ करता था? ब्रह्मास्त्र, पशुपतियास्त्र या नारायणास्त्र? आज खुलासा होगा देवताओं के गुप्त अस्त्रों का। कुल मिला के ऐसे बहुत से अस्त्र थे जो भगवानों ने बनाए थे, लेकिन हम बात करेंगे टॉप 5 अस्त्रों के। पहला, ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का अस्त्र, टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देने की शक्ति रखने वाला यह अस्त्र कभी फेल नहीं हुआ। दूसरा, पशुपतियास्त्र, भगवान शिवा का अस्त्र, मन, धनुष या मंत्र के जरिए चलाया जा सकता है यह अस्त्र। जीव और निर्जीव सब कुछ नष्ट कर सकता है यह अस्त्र। तीसरा, नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का अस्त्र, एक बार में ही सबको जलाकर राख कर देने की शक्ति रखने वाला है ये अस्त्र। सिर्फ और सिर्फ क्षण देने से बच सकते हो। चौथा, वज्रास्त्र, इंद्रदेव का अस्त्र, असुरों के विनाश के लिए मशहूर महाशक्ति और शक्ति का प्रतीक। और पांचवा, सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मांड अस्त्र, एक पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर देने की शक्ति रखने वाला है यह अस्त्र। इसके इस्तेमाल से पूरा यूनिवर्स एक ही बार में जलकर राख हो सकता है। और साथ ही साथ में इसे सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना के लिए बनाया गया था। इसे हम कहते हैं द बिग बैंग। चलिए जानते हैं वेद पुराण और अस्त्रों का सच, जैसे आज तक किसी ने न बताया। अगर आप धर्म के सच की खोज में हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक दिव्य यात्रा है। सब्सक्राइब करना आपके लिए मुफ्त रहेगा, लेकिन इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा ऐसी धार्मिक वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो साथ ही हुआ शक्ति का जन्म, जो कि वह सबसे महान शक्ति थी। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से जन्मा था ये सब, और उनके विचार से निकला एक अस्त्र जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचित किया था। यह अस्त्र सिर्फ एक मंत्र से सक्रिय हो सकता था, और उस मंत्र के उच्चारण के साथ पढ़ने का विकट तांडव शुरू हो जाता था। किसने बनाया था ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, पर जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसी शक्ति भी चाहिए जो विनाशकारी हो, तभी उत्पन्न हुआ ब्रह्मास्त्र। यह कोई लोह से बना हुआ शस्त्र नहीं था, यह बना था तप, मंत्र और ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से। यह एक दिव्य अग्नि थी जिसे ब्रह्मा ने अस्वीकृत के रूप में आकार दिया था। कब और क्यों बना ब्रह्मास्त्र? यह अस्त्र सृष्टि की रचना के साथ साथ बना। ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र को इसलिए बनाया क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाए और जब सामान्य अस्त्र शस्त्र काम ना करे, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। यह एक अंतिम विकल्प था। इसका उद्देश्य था सृष्टि की संतुलन की रक्षा और अत्याचारी शक्तियों का संहार। इन्हें प्राप्त हुआ था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं, केवल वही योद्धा इसे धारण कर सकते थे जो मन, वचन और कर्म से पूर्ण पवित्र हो।
इन महान व्यक्तियों को मिला था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। पहला, भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार और शस्त्रों के महाआचार्य। दूसरा, द्रोणाचार्य, अर्जुन और कौरवों के गुरु। तीसरा, कर्ण, सूर्यपुत्र, जिन्हें परशुराम ने ब्रह्मास्त्र सिखाया। चौथा, अर्जुन, इंद्रपुत्र, जो श्री कृष्ण के संरक्षण में इसे प्राप्त करते हैं। पांचवा, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें इसके दुरुपयोग से शाप मिला। छठा, भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहली प्रचलित घटना रामायण में मिलती है, जब एक बार भगवान राम ने समुद्र से आगे बढ़ने का रास्ता और उनकी अनुमति मांगी थी, लेकिन समुद्र देव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया था। तब गुस्से में भगवान राम ने अपने धनुष में सबसे पहली बार ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया, ताकि पूरा समुद्र सूख जाए और उन्हें और उनकी सेना को लंका की ओर चढ़ाई करने और आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। लेकिन समुद्र देव तभी प्रकट होकर अपनी उपस्थिति देते हैं और भगवान राम से क्षमा मांगते हैं और समुद्र पार करने का तरीका भी बताते हैं। तब जाके राम सेतु का निर्माण हुआ। लेकिन ब्रह्मास्त्र को कभी वापस लिया नहीं जा सकता था, तो उन्होंने अपना गुस्सा शांत कर ब्रह्मास्त्र की दिशा अपने बाईं ओर करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया समुद्र देव के अनुसार, जिसके कारण आज भी वो जगह ब्रह्मास्त्र जहाँ जहाँ से गुजरा वो सारी जगह रेगिस्तान में तब्दील हो गई। कुछ तो हमारे भारत में है, राजस्थान, और कुछ भारत से बाहर। कहते हैं जहाँ ब्रह्मास्त्र आखिरी छोर पे गिरा उस जगह को आज हम कजाकिस्तान कहते हैं। दूसरा, जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति से घेर लिया, तब भगवान राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को दूसरी बार चढ़ाया। लेकिन राम जानते थे कि इसके प्रयोग से पूरा लंका और उसका पूरा समाज एक ही बार में नेस्त नाबूद हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने इस ब्रह्मास्त्र को वहीं उसी समय उसी क्षण रोक लिया। दूसरा, महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग की चर्चा प्रमुख रूप से की जाती है। जब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाने का संकल्प लिया, तभी ऋषि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और चेतावनी दी कि यदि दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र टकराए तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को गर्भवती उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से परीक्षित को पुनर्जीवित किया और उसके बाद अश्वत्थामा को एक श्राप दिया, अमरता का और जीवन भर दर्द में रहने का, बिना उसकी दिव्य मणि के। ब्रह्मास्त्र की शक्ति और विनाश। यह अस्त्र समुद्र को सुखा सकता है, पृथ्वी की परतों को पार सकता है। जहाँ गिरता है वहाँ सदियों तक जीवन असंभव है। इसका एक दुरुपयोग संपूर्ण सभ्यता का अंत कर सकता है। ब्रह्मास्त्र की ताकत एक ऐसे न्यूक्लियर शस्त्र की समान है जो धरती को जला सकती है, पहाड़ों को राख में बदल सकती है, नदियों का प्रवाह रोक सकती है। इसका तेज सूरज से 1000 गुना अधिक होता है और इस अस्त्र का प्रयोग करने वाला अगर उस पर नियंत्रण ना रखे तो स्वयं विष्णु, शिवा या ब्रह्मा भी उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए
इसे चलाने से पहले शुद्ध और साफ मन से पूरे ध्यान से मंत्रों का जाप किया जाता था। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मस्त्राय फट। क्यों हुआ ब्रह्मास्त्र का अंतर्धान। धर्मयुग समाप्त हुआ और कलयुग आया। कलयुग में मनुष्य का संयम, साधना और तप समाप्त हो गया। इसलिए ब्रह्मास्त्र को या तो तपस्वियों ने गुप्त स्थानों पर छिपा दिया और या इसे केवल चेतना और आत्मशक्ति के सीमित कर दिया। आज के युग से क्या संबंध है ब्रह्मास्त्र? आज के युग में ब्रह्मास्त्र भले ही भौतिक रूप में ना हो, लेकिन ब्रह्मास्त्र मानव के भीतर ही यह शक्ति सुप्त अवस्था में छिपी है। सवाल यह नहीं कि ब्रह्मास्त्र कहाँ है, सवाल यह है कि क्या हम उसके योग्य हैं? आज भी ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कथा नहीं, एक याद है कि शक्ति के साथ विवेक भी होना चाहिए। और अगर कभी यह शक्ति फिर से जागी तो उसे रोकने के लिए एक राम, एक कृष्ण को जरूर आना होगा। अस्त्रों की कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां ब्रह्मास्त्र समाप्त होता है वहीं से शुरू होते हैं कई और महाशक्तिशाली, महाविनाशकारी अस्त्र। यह तो सिर्फ प्रारंभ था, अगला अस्त्र और भी विनाशकारी होगा। जुड़े रहिए रावण पंडित के साथ, क्योंकि अगला अध्याय इतिहास लिखेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह धर्म आपका भी है।